दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद कुमार अग्रवाल, दिव्यांग शक्ति यूट्यूब चैनल लखनऊ से। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने प्रीमियम प्लस का एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दिया था, उसमें कुछ पॉइंट शेष रह गए थे, तो मैं उसके आगे बताऊंगा क्या और प्रिकॉशन लेना है, प्लस टेराहर्ट्ज वाटर चार्ज पानी को पीने से क्या क्या लाभ होता है, ये भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि अगर आप टेराहर्ट्ज डिवाइस से इस वाटर को चार्ज करते हैं तो जो आजकल कई वीडियो में मैंने ये देखा कि सनलाइट से लोग चार्ज करके भी वाटर को चार्ज कर रहे हैं और एनर्जी उसमें आ रही है, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगता है। और इस टेराहर्ट्ज मशीन से अगर आप चार्ज करते हैं तो बहुत जल्दी ही पानी चार्ज हो जाता है। जैसे 1 गिलास पानी है तो 1 मिनट काफ़ी है। और जब भी आप थेरेपी लेते हैं, जैसा कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में बताया था मैंने, तो उसके बाद कोल्ड ड्रिंक, लस्सी ये सब नहीं लेना है और ये चार्ज पानी ही लेना है ट्रीटमेंट के बाद भी। तो जैसे ये चार्ज हो गया, अब इसमें इतनी एनर्जी आ गई है कि आप जब इसको पिएंगे, कभी भी एक साथ नहीं पीना है, घूट घूट सिप करके पिएंगे आप, क्योंकि एक साथ पानी पीने में बॉडी में 70% वाटर है और अगर हम एक साथ गड़गड़ करके पी जाते हैं तो किडनी को डायरेक्ट लोड पड़ता है और डायरेक्ट वो फिल्टर करने लगता है। तो ऐसा ना करके, जैसे मैंने इस पानी को चार्ज किया, और ट्रीटमेंट के पहले ये बताया जाता है कि 2 गिलास पानी आप पहले पीजिए और 2 गिलास पानी आप बाद में पीजिए ट्रीटमेंट के बाद। तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया ये बात। अब इस पानी से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं ये मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। और पानी जो पीना है वो घूट घूट करके पीना है। ये मैंने घूट घूट करके पिया। आगे किसी भी मरीज को जब आप ये थेरेपी दे रहे हैं, और मैं डिस्क्लेमर के लिए बार बार कहता हूँ कि ये मेडिकल डिवाइस नहीं है, ये किसी भी बीमारी में सपोर्ट करती, ना कि क्योर करने का हम दावा करते हैं। ऐसा देखने में आ रहा है जब हम ट्रीटमेंट यहाँ पे दे रहे हैं, लोग कुछ होम विजिट भी करते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि उसको फ़ायदा हो रहा है, वही मैं वीडियो में शेयर करता हूँ। अब पानी के बारे में, टेराहर्ट्ज वाटर का चार्ज किया हुआ पानी जब आप पीते हैं तो ये पानी लीनियर फॉर्म में होता है और स्ट्रेट जाता है सेल में। तो जैसे आपने घूट घूट करके पिया तो ये सेल में जा कर के काम करता है। अब रही बात कितना पानी टेराहर्ट्ज वाटर का चार्ज किया हुआ पिए, तो दिन भर की डे टू डे लाइफ में आप गर्मी के दिनों में लगभग 4 लीटर पानी, 3 से 4 लीटर पानी आप पिए, और जब भी पिए तो घूट घूट करके पिए। इतना याद ज़रूर रखें कि मॉर्निंग में हमें ज़्यादा पानी पीना है, चार्ज किया हुआ पानी टेराहर्ट्ज का। उससे क्या होगा, बॉडी बिल्कुल एनर्जी उसको मिलेगी, जिससे कि आपके जो बॉडी के सेल इनएक्टिव हैं उस सेल में भी पानी जाएगा, क्योंकि लीनियर फॉर्म में है। तो सेल में जब पानी जाएगा, हमारा बॉडी में ऑलरेडी 70% पानी है, और स्पेशली मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो बगैर कुल्ला किए इस पानी को अगर पीते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। स्टार्टिंग 2 गिलास से शुरू करिए, मैक्सिमम पानी आप मॉर्निंग में पीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है, पूरा बॉडी हाइड्रेट हो जाता है और जो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है वो भी दूर हो जाता है। तो अगर टॉयलेट जाने के पहले अगर ये चार्ज किया हुआ पानी पीते हैं तो आपका कॉन्स्टिपेशन या पाइल्स की समस्या जो है, एसिडिटी की समस्या है, वो सब दूर हो जाएगी। दूसरा, बॉडी में इतनी एनर्जी आएगी कि आप सोचेंगे एनर्जी इतनी कैसे आ रही है,
और सारे बीमारी में ये काम आता है। लेकिन आप पिरामिड शेप से पानी पिएंगे, जैसे पिरामिड का शेप होता है, सुबह ज़्यादा पानी, दोपहर में पानी और रात में एक आध दो घूंट पानी, मतलब बहुत ही कम पिए। खाना खाने के बाद करीब 45 मिनट्स नहीं पीना है, क्योंकि ऐसा करने से पानी जो है वो आपके घुटने का दर्द बना देता है, एसिडिटी बनाता है, खाना सड़ने लगता है, ब्लॉटिंग होने लगती है। तो खाने के वक्त और खाने के बाद 45 मिनट तक टेराहर्ट्ज़ वाटर को ना पिए। आप आफ्टर 45 मिनट्स आप पी सकते हैं। कोई अगर फ्रूट आप खा रहे हैं तो उस समय भी टेराहर्ट्ज़ वाटर को यूज ना करें, क्योंकि ऑलरेडी आपने पानी पिया हुआ है और तुरंत पानी पिएंगे तो सेल में ना जा कर के किडनी पे लोड आएगा, किडनी फिल्टर करना शुरू कर देगी, उससे किडनी प्रॉब्लम में आ जाएगी। फिर आप धीरे धीरे रात का खाना खाने के बाद बहुत कम पानी का इस्तेमाल करें, या खाने के बीच में एक आध दो घूंट आप पानी ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका सुबह जो आप पानी ले रहे हैं तो बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा। और फाइबर को ऐड कर दीजिए, मतलब फाइबरस जो फूड है आपका, उसमें फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा हो, तो उससे क्या होगा, आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा। हाँ, एक चीज़ और है कि खड़े खड़े पानी नहीं पीना है, क्योंकि खड़े खड़े टेराहर्ट्ज़ वाटर को अगर आप पीते हैं तो डायरेक्ट आपको असर आता है घुटने पे, घुटने का दर्द बढ़ सकता है, जिसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, और किडनी पे भी लोड ज़्यादा आता है, हार्ट पे भी लोड आता है। तो ऐसे स्थिति में पानी को आप घूट घूट करके ही पिएंगे। ओवरऑल ये देखा गया है कि किसी किसी को हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, खून गाढ़ा हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। ऐसा क्यों होता है? ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ती है, तो इसलिए ऐसा होता है कि आप पानी का सेवन कम करते हैं रूटीन लाइफ में भी, और टेराहर्ट्ज़ वाटर तो वही यूज़ कर पा रहा है जो इसके बारे में जानता है। क्योंकि अभी इंडिया में टेराहर्ट्ज़ वाटर उतना पॉपुलर नहीं हुआ है, क्योंकि टेराहर्ट्ज़ से चार्ज किया हुआ पानी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही लाभदायक है। बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि आप अमृत पी रहे हैं। जैसा कि बहुत से सारे वीडियो में आपने देखा हुआ सोशल मीडिया पे कि वो ये दावा करते हैं कि 6 घंटा 8 घंटा सनलाइट में रखिए और फिर उसको पानी पिएंगे तो आपको काफ़ी एनर्जी मिलती है। दूसरा एक चीज़ और बताना चाहूँगा, टेराहर्ट्ज़ डिवाइस से इस पानी को जब आप चार्ज करते तो TDS चेंज नहीं होता है। ये गलतफहमी में ना रहिएगा कि TDS चेंज हो जाएगा, TDS कम हो जाएगा, जैसा कि RO वाले ये क्लेम करते हैं कि मैं साहब आपका 100 TDS का पानी दे रहा हूँ या 50 का दे रहा हूँ। मित्रों, 150 TDS के नीचे अगर आप पानी पीते हैं, एक तो मिनरल की कमी हो जाती है, और दूसरा 150 के नीचे पानी पीने पे, 150 TDS के नीचे पानी पीने पे आपको अनेक बीमारियों को दावादार देते हैं। इसलिए TDS ना इस मशीन से चेंज हो रहा है, ना RO में भले वो सेट कर देते हैं कि इतने TDS का पानी मैं आपको दे रहा हूँ। तो कभी भी एक छोटी सी जानकारी दे दूँ, 150 से 200 TDS के बीच में ही पानी पीना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके थोड़ा बहुत मिनरल RO से भी आ जाता है। फिर आप जब चार्ज करते हैं तो पानी में पूरा मिनरल आता है, एनर्जी पूरी आ जाती है, सेल को ऑप्टिमाइज करता है इसके पानी से, और सेल अपने प्रॉपर फंक्शन काम करता है। फिर ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है धमनियों में, आर्टरी में, वेंस में, उसको क्या करता है, जब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो एक तरह से कह लीजिए चिपचिपा पदार्थ ब्लड जहाँ फ्लो कर रहा है आर्टरी में, चिपचिपा पदार्थ या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ने का मतलब यह नैरोइंग और मसल्स, ब्लड वेसल्स को पतला कर देता है। तो उससे क्या होता है, ब्लड फ्लो कम होता है। फिर आपका BP की शिकायत होती है। फिर ब्रेन सिग्नल देता है कि भैया किसी तरह से रिक्वायरमेंट पूरा करो, क्योंकि जो ऑर्गन में पानी नहीं जा रहे हैं कम पीने से, उसकी वजह से हार्ट अटैक का डर रहता है, ब्रेन स्ट्रोक होने का डर रहता है,
क्योंकि आपका खून गाढ़ा हो रहा है। तो ये पानी पीने से, क्योंकि ये लीनियर फॉर्म में हो रहा है, जब आप पानी पीते हैं तो सेल में जाके सीधा असर डालता है, क्योंकि लीनियर फॉर्म ऐसा एक संरचना होती है कि बिल्कुल सीधी रेखा होती है। जब आप पानी घूट घूट करके पीते हैं तो सेल एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर आप गड़गड़ करके पानी पिएंगे, पूरा जल्दी जल्दी पानी पिएंगे, तो उससे क्या होता है कि सेल में ना जा कर के किडनी पे जाता है। और ठंडा पानी जो है, जैसे फ्रिज का पानी, कतई ना पिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। आप गर्मी के सीजन में मटके का पानी पिए या आप नॉर्मल पानी पिए, वो ज़्यादा अच्छा है। कभी भी प्लास्टिक के बोतल में इसको चार्ज ना करें, ना प्लास्टिक के बोतल खरीदें, क्योंकि आजकल जो प्लास्टिक है वो एक तरह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और ये कार्सिनोजेनिक मटेरियल उसमें आ जाता है। तो उससे क्या होता है कि कैंसर का सेल बढ़ने लगता है। तो ऐसे आप स्थिति में ना पिए। फिर मतलब एक रूटीन में कितना कितना पानी पिए, टोटल 4 से 5 गिलास मॉर्निंग में पी लीजिए, दोपहर में पी लीजिए, खाना खाने के 45 मिनट बाद फिर 2-3 गिलास पीजिए और हमेशा चार्ज पानी पीजिए। इससे आपको सारी बीमारी दूर हो जाएगी। चार्ज मीन्स टेराहर्ट्ज डिवाइस से। उसके बाद आप रात में कम से कम पानी पिएंगे, जिससे कि आपके जो रात में नींद की डिस्टर्बेंस होती है कि पानी ज़्यादा पिएंगे तो बार बार यूरिन आएगा। जब यूरिन आएगा तो आपका नींद डिस्टर्ब होगा, फिर स्लीपिंग डिस्टर्बेंस आ जाती है, जिसको इंसोम्निया बोलते हैं, मतलब नींद ना आने की बीमारी। फिर उसके लिए आप गोली खाते हैं, फिर भी नींद नहीं आती है, टैबलेट ले रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। तो दोस्तों, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उस कमरे से बाहर निकाल दें जिसमें आप सोने जा रहे हैं। रात में पानी कम पिए तो आप देखेंगे कि आज सुबह जब आप टॉयलेट जाने के पहले पानी पिएंगे टेराहर्ट्ज वाटर को, तो आपका मोशन भी साफ होगा और एनर्जी भी फील करेंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे रोगों से दूर हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम बाहर जाते हैं तो टेराहर्ट्ज मशीन कहाँ से ले जाएं? तो मेरा एडवाइस ये है कि आप शीशे के जार में एक चार्ज कर लीजिए पानी, और फिर आप पानी किसी मेटल उसमें रखें। तो उससे ये होगा कि आपका जो है मतलब मेटल में डिस्चार्ज नहीं होगा, और मतलब वो जो आप प्लास्टिक का बोतल जैसे पानी रखते हैं, हीट से क्या होता है, ये इसका जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो डिस्चार्ज होने लगता है और वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप मेटल वाले बोतल में चार्ज करके पानी रखें तो उससे ये होगा कि आपका ये कार्सिनोजेनिक मटेरियल नहीं भेजेगा, क्योंकि मेटल का है। तो मेटल में आपको नुकसान उतना नहीं है, लेकिन प्लास्टिक के बोतल में चार्ज करके पानी रख लिया और कार में रख लिया, उसकी गर्मी की वजह से आप ये देखते हैं कि उसमें कुछ पार्टिकल छोड़ता है और जाने अनजाने में आप कैंसर को दावत दे रहे हैं। तो बेहतर ये होगा शीशे का जार या मेटल में आप रखें। शीशे के जार पॉसिबल नहीं है कि गाड़ी में रखें आप। कभी भी मार्केट से ये जो बोतल में पानी बस मतलब मिलता है, धूप में रखा रहता है, फिर उसको फ्रिज में रख दिया जाता है, फिर आपको जब आप मांगते हैं पानी तो सर्व किया जाता है। ये कैंसर का सबसे बड़ा मतलब रोल अदा कर रहा है प्लास्टिक वाला पानी। तो कितना भी आप इस पानी को, जैसे आप कोई फल लाए तो उसमें भी हेल्प करता है, पेस्टिसाइड्स रिमूव कर देता है। बाल्टी में रखिए, उसको चार्ज कर दीजिए, तो आपका जो है पानी से वो पेस्टिसाइड्स निकल जाएगा, मतलब जो आपके फलों में है, सब्जियों में है, भोजन में है। तो सारे मटेरियल को, खाने पीने को लेकर के आप इसको चार्ज करिए। उससे क्या होगा कि आपके पेस्टिसाइड्स रिमूव होते रहेंगे, टॉक्सिसिटी रिमूव होता रहेगा। जैसे आप समोसा कचौड़ी खाते हैं या कोई भी बाज़ार का चीज़ खाते हैं, उसको सैनिटाइज जिसे आप लोग करते थे कोरोना पीरियड में, तो इसी मशीन से उसको सैनिटाइज कर दीजिए। या आप जो जूता पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं, या कुर्सी में बैठ रहे हैं, या कमरे में
तमाम रेडिएशंस हैं। अगर इसमें आपने इससे सैनिटाइज किया, मतलब इसको आपने एनर्जी दी कमरे को, जो भी मटेरियल यहाँ पे है, तो जितने मटेरियल है 5 मिनट सफिशिएंट है एक रूम को, ये बिल्कुल मतलब पेस्टिसाइड्स मुक्त कर देगा। ये मशीन की खूबी जितना गिनाइए कम है। तो आप आने वाले समय में और भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी बातें करना बड़ा मुश्किल है। तो आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या और करना चाहिए। आज हमने टेराहर्ट्ज़ वाटर को कैसे आप पिएंगे उसके लिए बताया। स्लिमिंग में भी काम आता है, जैसा कि आप सुबह ज़्यादा पीजिए, दोपहर में पीजिए, शाम को पीजिए और रात में बिल्कुल ना के बराबर पानी पीजिए। तो इस तरह से करने से मोटापा दूर होगा। लेडीज़ की जो समस्या है, गायनिक्स प्रॉब्लम है, मेंसेस प्रॉब्लम है, जेंट्स को ब्लॉटिंग है, एसिडिटी है, गैस बन रहा है, आपका जो नॉर्मल सेल की ऑप्टिमाइज सेल की जो मिलीवोल्ट होता है वो 20 से 25 मिलीवोल्ट होता है। बैड सेल का 15 से 10 होता है, और नीचे आइए तो 10 से 5 हो जाता है। उसके बाद वो डेड हो जाता है, मतलब उसकी कोई इम्पोर्टेंस बॉडी में नहीं रहती है, बॉडी में सारी बीमारी घेरने लगती है। तो इस पानी को पीने से जो लीकी गट है मेरा, मतलब जो न्यूट्रिशन छोटी आंत से डिस्चार्ज होकर के, मतलब एब्जॉर्ब होकर के और ब्लड में भेजता है, उसमें भी कमी आ जाती है। क्योंकि आप टॉक्सिक मटेरियल जो खा रहे हैं, और पानी जो है वो क्या बोलते हैं, पानी ना बोलो टॉक्सिक, तेल गलत है या जला हुआ तेल है, तो पोर्स छिद्र हो जाते हैं इंटेस्टाइन में। वो क्या करता है, छोटी आंत प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं करता और पानी टॉक्सिक मटेरियल ब्लड में भेज देता है। उससे आप थके थके एहसास करते हैं कि बिल्कुल में थकान आ रहा है। आने वाले समय में जब आप ट्रीटमेंट टेराहर्ट्ज़ डिवाइस से दे रहे हैं, तो उसमें लास्ट में जो आपका रूम जिसमें आप दे रहे हैं ट्रीटमेंट, उसमें बंद कमरा नहीं होना चाहिए, थोड़ा एयर का वेंटिलेशन होना चाहिए। और ट्रीटमेंट के 4 घंटे बाद अगर आप स्नान कर लेते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। गर्मियों में तो चलिए चलता है, 4 घंटे बाद आप स्नान कर लेंगे। रही बात जाड़े की, तो अगर आप स्नान नहीं कर सकते तो कम से कम आप स्पंजिंग कर लें। और जब भी स्पंजिंग करें तो बॉडी बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लें, जिससे जो टॉक्सिक मटेरियल बॉडी से निकला है वो बॉडी से हट जाए। दूसरा, जो भी पानी आप पी रहे हैं टेराहर्ट्ज़ चार्ज पानी, तो उसको हल्का गुनगुना कर लिए तो और अच्छा रहता है। या गुनगुने पानी को गुनगुना ना करिए, पहले ही गुनगुना कर लीजिए, तो आपका जो चार्ज होगा तो पूरी एनर्जी आपको मिलेगी। तो सेल आपका ऑप्टिमाइज होकर के ज़्यादा फंक्शन करेगा, और जो कैसा सेल हो गया है, डेड हो गया है, उसको एलिमिनेट करने में आसानी रहेगी। तो आने वाले समय में और भी पानी पे मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, क्योंकि पानी ही हमारे पूरे वर्ल्ड में ये मतलब तहलका मचाया हुआ है कि आने वाले समय में पानी का ही वर्ल्ड वार होगा। क्योंकि पानी हमें शुद्ध नहीं मिल रहा है। जो भी हमारे पास पानी उपलब्ध है, कई जगह तो ऐसा है कि बिल्कुल TDS बहुत ज़्यादा हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। तो वैसा पानी पीने से तो आपका स्वास्थ्य नुकसान कर रहा है। हमेशा TDS 150 से 200 पीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। और गुनगुना पानी पीजिए, ठीक है। धन्यवाद।